कुछ साल पहले नूरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के चारों तरफ जंगल और पहाड़ ही पहाड़ थे। इस वजह से गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उस गांव का सरपंच चंदूराम इस गांव में सड़क लाने के लिए सरकार को कई चिट्ठियां लिखा करता था, लेकिन कोई सुझाव नहीं हुआ। उस गांव में लगभग सभी खेती के ऊपर काम किया करते थे। वहां पर ज्यादातर सब्जियां और फल उगा करते थे। उस गांव के लोग अपनी सब्जी और फल बैलगाड़ी या फिर गधे के ऊपर लाद कर जंगल के रास्ते से शहर जाते थे। सड़क ना होने की वजह से आधी सब्जी और फल जाया हो जाते। इसकी वजह से गांव वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। उस गांव में मुकेश नाम का आदमी भी रहा करता था। वो कुछ काम किए बगैर खाली घूमा करता। उसे देखकर सरपंच चंदूराम को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन चंदूराम मुकेश के पिता महावेश से, भाई महेश जी, गांव के सभी नौजवान मेहनत करके हमारी फसल को शहर ले जाते हैं और तुम्हारा बेटा है क्या नालायक बनकर घूम रहा है। तुम तो इसकी अक्ल ठिकाने पर ला सकते हो ना। क्या है रे सरपंच बाबू, गांव में सब लोग एक ही काम करें ये क्या रूल है? मेरी मर्जी के मुताबिक मैं काम करूंगा। बनूंगा तो एक दिन इस गांव का सरपंच ही बनूंगा, लेकिन कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगा। हाँ जी। क्या है रे, सरपंच बनेगा? क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? सरपंच बाबू, मेरे बेटे के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा ना बोलो। वो किसी न किसी दिन बहुत आगे बढ़ेगा, देख लेना। तो सरपंच गुस्से से वहां से निकल गया। एक दिन मुकेश जंगल में जाते हुए उसे एक पेड़ के नीचे एक स्वामी जी बैठा हुआ मिला। मुकेश उनके पास जाकर, स्वामी जी, आप जैसे पहुंचे हुए बुजुर्ग से जो मांगे वो दे देते हैं, ऐसा मैंने सुना था। मुझे भी कुछ वरदान दो ना स्वामी जी। ठीक है, तुझे क्या वरदान चाहिए पुत्र? स्वामी जी, मेरे पिता गाँव वालों के सामने कहते हैं कि मैं एक दिन बहुत ऊंचा जाऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे इतने ऊंचाई पर चढ़ा दीजिए ना स्वामी जी। तब वो बुजुर्ग उसे देखने लगा और सोच रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, अभी देख मैं तुझे कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ाता हूँ। ये कहकर उसने अपने बर्तन से पानी निकालकर उस पर छींटा। बस बात खत्म। मुकेश बहुत ज्यादा लंबा बन गया। जंगल और पहाड़ भी उससे छोटे बढ़ गए। मुकेश घबराकर, ओह, क्या है स्वामी जी, आपने ऐसा क्यों किया? कहकर नीचे देखा तो स्वामी नहीं थे। मुकेश को क्या करना है समझ न आया। वो गांव की तरफ चला। उसे देखकर गांव के लोग डरकर भागने लगे। उसके पैरों के नीचे नहीं आने के लिए भाग रहे थे। ये देखकर चंदूराम और महावेश घबरा गए। हाँ जी, देख लो भाई, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारा बेटा कितना बड़ा लगता है। तुम्हारा बेटा हम सबको खा जाएगा। महावेश गुस्से से मुकेश से, रुक रुक रुक, तू अब इस गांव में नहीं रह सकता। बेटा सोच के तुम्हें सर पे चढ़ाया, तुमने तो मेरा सर ही नीचा कर दिया। जा यहाँ से। तो मुकेश वहां से चला गया। वैसे मुकेश एक पहाड़ के ऊपर उदास बैठा हुआ था और खुद से कहने लगा, छी छी छी, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बन गई? ना गांव का बन सका, ना बाप का अपना बन सका। अब मैं क्या करूं भगवान? इतने में वहां से एक हवाई जहाज उड़ रहा था। उसे देखकर मुकेश को एक उपाय सूझा। तुरंत हवाई जहाज को पकड़ा, उसे लाकर उस गांव के मैदान में रखा। मुकेश ने एक हेलीकॉप्टर को भी पकड़ा और उसे भी लाकर मैदान में रख दिया। गांव वाले सभी बोले, ओ भाई, ये क्या कर रहा है? कहकर डरने लगे। सरपंच महावेश से, लगता है तुम्हारा बेटा अब पागल भी हो गया है। अब क्या करें? देखकर तुम लोग डरो मत, मैं हमारे गांव की भलाई के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। क्या आपने कभी गौर किया, हमारे गांव के लिए कभी भी सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही सड़कों की ना कुछ और। पर हमारे गांव के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बड़े आराम से उड़ रहे हैं। ये कितना अन्याय है। सरकार हमारे गांव में जब तक सड़क नहीं डालेंगे तब तक मैं आकाश में एक भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर गुजरने नहीं दूंगा।
गांव वाले चुप हो गए और समझ गए। ये खबर सब टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए पूरे देश में फैल गई और हलचल मच गई। मिनिस्टर ने डर के मारे उस गांव में बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। उस गांव के लोगों ने मुकेश के लिए तालियां बजाई। तब स्वामी जी ने आकर मुकेश के ऊपर अपने बर्तन से पानी निकालकर छिड़का। मुकेश फिर से आम आदमी बन गया। जैसे तू चाहता था कि ऊंचाई पर जाकर गांव की भलाई करो, तो तुमने वैसा ही बहुत ऊंचा गया है। तो बेटा, वरदान ऐसे ही नहीं मिलते, हर एक के लिए एक कारण होता है। मुकेश ने उन्हें नमस्कार किया। चंदू ने मुकेश को गांव का सरपंच बनाया। महावीर बहुत खुश हुआ।